प्रणाम भक्तों। क्या आप आज अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? क्या मन अशांत है और भविष्य की चिंता आपको सोने नहीं देती? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। मोह और भय ने उनके गांडीव को शिथिल कर दिया था, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आज के आपके और मेरे जीवन के लिए भी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के वो 10 अनमोल महासूत्र जो आपके जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। यदि आप इन सूत्रों को समझ लेते हैं तो संसार की कोई भी कठिनाई आपको विचलित नहीं कर पाएगी। चलिए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम अक्सर किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर भयभीत हो जाते हैं। यही डर हमारी कार्यक्षमता को आधा कर देता है। जब आप फल की चिंता को पूरी तरह त्याग देते हैं तो आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा आपके कर्म में समाहित हो जाती है। याद रखो, भविष्य की चिंता करना मन का भ्रम है, जबकि वर्तमान में पूरी निष्ठा से किया गया कर्म ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति परिणाम के मोह से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है उसे ही परम शांति और सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जिसका मन उसके वश में नहीं है वो उसके लिए सबसे बड़े शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे हवा के झोंकों से दीपक की लौ कांपने लगती है, वैसे ही इच्छाओं और डर के कारण मनुष्य की बुद्धि डगमगाने लगती है। याद रखो अर्जुन, युद्ध बाहर जीतने से पहले मन के भीतर जीतना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और विचारों को वश में कर लेता है वही संसार की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। शांत मन ही विजय का द्वार खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस जगत का शाश्वत सत्य है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन मन के भ्रमों को मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हम अक्सर बीती हुई बातों या आने वाले कल के डर में खोए रहते हैं, लेकिन वास्तविकता केवल अभी में है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इस चक्र को समझो और मोह का त्याग करो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम अकारण क्यों डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शरीर नश्वर है पर इसके भीतर का चैतन्य अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। इसलिए अपने भीतर के इस डर को निकाल फेंको। जब तुम ये जान लोगे कि तुम अविनाशी हो तो तुम्हें किसी शस्त्र का भय नहीं रहेगा और न ही किसी पराजय का दुख। मोह को शस्त्र बनाओगे तो हार जाओगे, पर ज्ञान को शस्त्र बनाओगे तो अजय हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और इंद्रियों के दास बन जाते हैं। बाहरी आकर्षण और लोभ हमें हमारे मार्ग से भटकाते हैं। इंद्रियों के सुख क्षणिक होते हैं, जो शुरू में अमृत के समान लगते हैं पर अंत में विष बन जाते हैं। संयम का अर्थ जीवन का आनंद छोड़ना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना है। जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान में एक जैसा रहता है वही सच्चा योगी है। अपनी इंद्रियों को वश में करो, इससे पहले कि वे तुम्हें अपना गुलाम बना लें। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिस मनुष्य के भीतर अटूट श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। संशय करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। संदेह का विष मन को धीरे धीरे खोखला कर देता है और हमें अपनों से और स्वयं से दूर कर देता है। हे अर्जुन, विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तुम अपनी बुद्धि और अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ मुझ पर विश्वास करते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेता हूं। याद रखना, जिसके पास अटल श्रद्धा है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि भ्रमित होने पर मनुष्य अपना विवेक खो देता है। अहंकार वो अंधकार है जो तुम्हें सत्य देखने से रोकता है। हे अर्जुन, जब तुम मैं और मेरा के भाव में फंस जाते हो, तब तुम स्वयं को ईश्वर से दूर कर लेते हो। क्रोध और अहंकार अग्नि के समान है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं तुम्हें जलाकर भस्म कर देते हैं। जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहता है और अपनी सफलताओं का श्रेय परमात्मा को देता है, वही वास्तव में महान है। अपने भीतर के इस शत्रु को जीतो, तभी तुम अजेय बन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ आलसी होना या अपने कर्तव्यों से भागना नहीं, बल्कि अपने अहंकार का त्याग करना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम केवल एक निमित्त मात्र हो और जो कुछ भी हो रहा है वह उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तब तुम हर तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हो। सच्चा त्याग वो है जहां कर्म तो किया जाए पर उसका श्रेय लेने की भूख ना हो। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हो और परिणाम को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हो, तो तुम्हें वो अलौकिक शांति प्राप्त होती है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। प्रणाम भक्तों, आज हमने श्री कृष्ण के उन 10 महासूत्रों को जाना जो जीवन के हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखते हैं। याद रखिए, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जब भी आप स्वयं को अकेला महसूस करें, जब भी निर्णय लेना कठिन हो, तो बस आंखें मूंदकर इन वचनों को स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं, आपके भीतर मार्गदर्शक बनकर। यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो सफलता और शांति आपके पीछे स्वयं आएगी। आशा है कि आज का यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। जय श्री कृष्ण।